की होती है आपकी जैसे जलने, जैसे बर्निंग सेंसेशन हो गई, टिंगलिंग यानी कि चीटियां चलने जैसे, नमनेस हो गई है ना। उसके अलावा वीकनेस हो गई हाथों में। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माइंड योर बॉडी। आज हम बात करने वाले हैं रिस्ट की कंडीशन की, जिसको बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या होता है, चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं कि कार्पल टनल होता क्या है। तो हमारा जो रिस्ट होता है, इसमें ये वाला जो पार्ट होता है हमारा, यहाँ पे होता है हमारा कार्पल टनल। ये टनल है, एक टनल है, इसका नाम कार्पल टनल इसलिए है क्योंकि कार्पल बोन्स, हमारे यहाँ पे बोन्स होती हैं, कार्पल बोन्स, वो मिलके बनाती हैं एक टनल जिसे हम बोलते हैं कार्पल टनल। और उसमें प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हम उसे बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा एक बेसिक एनाटॉमी की कार्पल टनल होता क्या है। अब एक्चुअली इसमें होता क्या है, कंडीशन सिंड्रोम जो है उसमें क्या होता है कि ये जो कार्पल टनल है हमारा, इसके अंदर से बहुत सारी चीजें जा रही हैं। इसके अंदर से आपके लिगामेंट्स जा रहे हैं, आपकी नर्व सप्लाई जा रही है, ब्लड सप्लाई जा रही है ना। तो आपके यहाँ पूरे हाथ के लिए, तो इसमें ही आपका एक नर्व होती है मीडियन नर्व, वो काफी इंपॉर्टेंट नर्व है क्योंकि वो आपका पाम का ये वाला जो हिस्सा है इसको सप्लाई करती है नर्व। यहाँ की आपकी मूवमेंट्स जो है, इन आपके उंगलियों की मूवमेंट्स जो है वो सप्लाई वो होती है आपकी उस मीडियन नर्व की वजह से। वो मीडियन नर्व जो है वो कार्पल टनल के अंदर से जाती है। अगर उस पर कंप्रेशन हो जाए बिकॉज ऑफ एनी रीजन, किसी भी वजह से वो नर्व जो है आपकी वो दबने लगे, तो आपका कंप्रेशन हो जाएगा नर्व में और आपको फिर सारे सिम्टम्स यहाँ पे फील होंगे। तो ये होता है हमारा कार्पल टनल सिंड्रोम। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नॉर्मली कार्पल टनल सिंड्रोम में पेशेंट क्या कंप्लेन लेके आता है। तो पेशेंट जो होता है ना, उसका नॉर्मली सबसे पहले शुरू होता है कि रात में जब वो सुबह सो के उठता है तो उसका हाथ जो है वो सुन्न हो गया। ठीक, हाथ सुन्न हो गया, उसको ऐसे ऐसे हिलाया उसने तो ठीक लगा। शुरू में ऐसे ठीक होता था, बट अब जो है धीरे धीरे इससे भी आराम नहीं मिल रहा है। उसके अलावा उसके हाथ में दर्द हो रहा है, यहाँ पे उसके चीटियां जैसे चलना होता है, टिंगलिंग बोलते हैं, वो हो जा रहा है, सुनपन नमनेस हो जा रहा है। उसके अलावा हाथों में कमजोरी आ गई है, कोई भी सामान उठाने में, कुछ भी उठाने में हाथ कमजोर लग रहे हैं और दर्द होता है। बहुत देर तक कुछ काम नहीं कर पाते हैं, आप टाइप नहीं कर पाते हैं, मोबाइल हाथ में पकड़ के काम नहीं कर पाते हैं। ये सारी कंडीशन कंप्लेंट्स कर लेके आता है पेशेंट जो है कार्पल टनल जब उसको होता है। ठीक है ना, तो यानी कि कंप्लेन उसकी होती है आपकी जैसे जलने, जैसे बर्निंग सेंसेशन हो गई, टिंगलिंग यानी कि चीटियां चलने जैसे, नमनेस हो गई है ना। उसके अलावा वीकनेस हो गई हाथों में। ये सारी कंप्लेंट्स हैं आपकी कार्पल टनल सिंड्रोम की। अब हम बात करते हैं कि कार्पल टनल होता क्यों है, नॉर्मली कौन कौन प्रोन होते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम, जिनको होने के चांसेस होते हैं। तो उसमें एक चीज आप देखिए कि एज का इसमें एज कह रही हो, जेंडर का काफी रोल है इसमें। इसमें क्या होता है कि जो फीमेल्स होती हैं उसमें 3 गुना ज्यादा चांसेस होते हैं कार्पल टनल होने की रादर एज कम्पेयर टू मेन, क्योंकि जो औरतें होती हैं उनका कार्पल टनल एनाटॉमिकली ऑलरेडी जो है थोड़ा छोटा होता है। तो उसमें कोई भी टनल, अगर कोई भी चीज अगर छोटी होगी तो उसमें कंप्रेशन के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए औरतों में ज्यादा चांस है कार्पल टनल सिंड्रोम के होने का। उसके अलावा प्रेगनेंसी के, कोई भी ऐसी प्रेगनेंसी के टाइम पे जो है उनके में चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि उनके अंदर बॉडी फ्लूइड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से चांस होता है कि यहाँ पे बॉडी फ्लूइड बढ़ने की वजह से कंप्रेशन हो जाए नर्व का। ठीक है, इसके अलावा कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें आपके अंदर बॉडी फ्लूइड बढ़ जाता है, जैसे कि डायबिटीज हो गया आपका, हाइपोथायराइडिज्म हो गया आपका, उसके अलावा अगर आपका मोटापा ज्यादा है, ये सारी कुछ ऐसी कंडीशन है जिनमें कार्पल टनल आपको हो सकता है। इसके अलावा अगर कुछ काम ऐसे हैं, आपकी लाइफस्टाइल ऐसे, आपका हर टाइम काम है टाइप करने का, आप म्यूजिशियन हैं, आपका काम है खाली रिस्ट में मूवमेंट करने का, बेकर हैं, आप बेक करते हैं तो आप ना हमेशा मूवमेंट आपकी रिस्ट पे हो रही है। जो भी ऐसे काम आप करते हैं जिसमें आपकी मूवमेंट जो है वो रिस्ट पे ज्यादा हो रही है, खास करके रिस्ट बेंड ऐसे रखना आपको ज्यादा पड़ रहा है, कैशियर हो गए जो कैश काउंटर पे हमेशा पैसे निकालते रहते हैं, तो इन सारे लोगों में जो है कार्पल टनल होने के चांसेस जो है थोड़े बढ़ जाते हैं। या फिर अगर आप जानते हैं कि आपके घर में फैमिली में किसी को है ऑलरेडी, तो चांसेस है कि आपका भी कार्पल टनल जो है वो छोटा होगा और आपके में कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, तो अब ये सारी तो बेसिक चीजें होगी कि क्या होता है कार्पल टनल और क्यों होता है। अब हम बात करते हैं कि कार्पल टनल अगर आपको हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए।
तो शुरुआत में जो है हम देखा गया ऐसा कि जब शुरुआत में ये इनफैक्ट पेशेंट अपने आप भी उसको डेवलप हो जाती है, इंस्टिंक्ट आ जाती है कि जब वो सो के उठता था तो उसके हाथों में नमनेस रहती थी, हाथ सुन पड़ जाते थे, फिर जब वो अपना हाथ ऐसे से हिलाता था तो उसको ठीक लगने लगता है। तो ये होता है हैंड शेकिंग। तो आप ये कर सकते हैं अपने उसको। इससे क्या होता है कि जब आप शेक करते हैं तो यहाँ का प्रेशर थोड़ा रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से नर्व जो आपकी दब रही है उस पर कंप्रेशन कम हो गया और आपको सिम्टम्स में थोड़ा आराम मिलता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि कुछ एक्सरसाइजेस हैं, कुछ स्ट्रेचेस हैं जो आप कर सकते हैं जिससे कि आपका कार्पल टनल में सिंड्रोम जो उसके सिम्टम्स हैं उसमें थोड़ा सा आराम मिले आपको। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं कि और कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हैं। इस जो है इसमें सबसे पहली एक्सरसाइज है, आपको हाथ अपना बिल्कुल सीधा ऐसे रखना है। रिस्ट जो है आपकी वो न्यूट्रल पोजीशन पे रहेगी, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ। इस तरीके से हाथ रख के अपने हाथ को धीरे धीरे जो है नीचे की तरफ लाने की कोशिश करिए कि उंगलियां आपकी जो है वो नीचे जमीन की तरफ जा रही हैं। जितना हो सके लाइए। उसके बाद से कोशिश करिए कि दूसरे हाथ से हल्का सा इसको स्ट्रेच दें। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा। इस पोजीशन को थोड़ी देर होल्ड करके रखिए और उसके बाद से छोड़ दीजिए, न्यूट्रल में आइए, फिर वापस नीचे ले जाइए। इस पोजीशन पे थोड़ा सा स्ट्रेच दीजिए और थोड़ी देर होल्ड करके रखिए, उसके बाद से वापस न्यूट्रल पे ले आइए। एक बात जो मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ, आपको ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज कोई भी करते टाइम अगर आपके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं तो आपको जबरदस्ती एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको वहीं पे रुक जाना है और दोबारा या तो अपना थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके करने की कोशिश करिए, अदरवाइज आप छोड़ दीजिए। बट पेन हो रहा है, आपका पेन बढ़ रहा है, फिर भी आप जबरदस्ती एक्सरसाइज किए जा रहे हैं ये सोच के कि आपको फायदा होगा, ऐसा नहीं है। अगर आपके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं यानी कि वो एक्सरसाइज आपके लिए नहीं है। ठीक है, या तो नहीं है या फिर आप गलत एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसलिए उसको वहीं पे छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हमको करना है। इसमें पहला हो गया कि हाथ जो है वो नीचे लेके आना है। नेक्स्ट है कि इसी पोजीशन में, न्यूट्रल पोजीशन से हाथ को जो है ऊपर लेके जाने की कोशिश करिए। आपकी उंगलियां जो है वो ऊपर सीलिंग की तरफ जा रही हैं, जितना होता है वहां तक ले जाइए। फिर दूसरे हाथ की मदद से इसको थोड़ा और पीछे ले जाने की कोशिश करिए। इस तरीके से आपको यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा। यहाँ जो स्ट्रेच पोजीशन है यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करके रखिए, कुछ सेकेंड, 10 सेकेंड होल्ड करिए, 15 सेकेंड होल्ड करिए, जितना आप कर सकते हैं। उसके बाद छोड़ दीजिए, वापस न्यूट्रल में आइए, फिर दोबारा उठाइए, स्ट्रेच कीजिए, होल्ड कीजिए, फिर वापस आइए। इस तरीके से आप 10-10 बारी दोनों साइड से कर सकते हैं। ये हो गई फर्स्ट। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उसके लिए आपको मुट्ठी बनानी है अपनी इस तरीके से कि आपका अंगूठा जो है वो अंदर की तरफ आए और उसके ऊपर से चारों उंगलियां हैं। ठीक है, इस तरीके से मुट्ठी बनाइए, फिर अपना हाथ ऐसे रखिए। आपका ये क्या कहते हैं, आपका आर्म जो है, फोर आर्म जो है ये इस तरीके से 90-90 में है। आपका रिस्ट जो है वो न्यूट्रल पोजीशन में है। अब इस पोजीशन से मैं अपने रिस्ट को, अपनी कलाई को ऊपर नीचे कर रही हूँ। आप देख रहे होंगे कि मैं ये नहीं हिला रही हूँ, ये नहीं हिला रही हूँ, सिर्फ मूवमेंट जो है मेरी यहाँ कलाई से हो रही है, रिस्ट से हो रही है। तो इसको धीरे धीरे जितना हो सकता है आराम आराम से ऊपर नीचे ले जाने की कोशिश करिए। इस तरीके से रिलैक्स्ड होके स्लो मोशन में 10 to 15 मूवमेंट्स आपको करनी है। ठीक है, सेकेंड एक्सरसाइज हो गई। थर्ड एक्सरसाइज है, उसके लिए आप इस तरीके से जो है आप बॉल ले सकते हैं, आप स्माइली बॉल ले सकते हैं। अगर वो भी ना मिले तो आप क्या कर सकते हैं कि सॉक्स जो है उन सबको मिला के एक बॉल जैसा बंडल बना लीजिए। ज्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, लगभग इस साइज का हो। इस तरीके से लेके और उसको फिर दबाने की कोशिश करिए। होता क्या है कि हमारे जब नर्व कंप्रेस होते हैं, हमारी नर्व जो है ये मसल्स को भी सप्लाई कर रही है। नर्व कंप्रेस हो गया हमारा, जिसकी वजह से हम हाथ की मूवमेंट नहीं करते हैं क्योंकि वो मूवमेंट पेनफुल हो गई है। तो मूवमेंट ना करने की वजह से हमारी मसल्स जो है वो कमजोर हो जाती हैं। तो आगे चल के जब आपका वो कंप्रेशन ठीक भी हो जाएगा तो भी आपका मूवमेंट नहीं हो पाएगा, आप कुछ सामान उठा नहीं पाएंगे क्योंकि आपकी मसल्स कमजोर हो गई हैं। तो इसलिए जो है उन मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। आप इसे कभी भी कर सकते हैं, कहीं पे बैठे बैठे कर सकते हैं, खड़े खड़े कुछ काम कर रहे हैं, बातें करते करते कर सकते हैं। तो आप आराम से इसको कभी भी प्रेस कर सकते हैं। पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, इतना ओवर ना कर दें कि आपकी मसल्स जो है वो बिल्कुल उनमें पेन होने लगे ओवर करने की वजह से। ठीक है, तो ये हो गई हमारी थर्ड एक्सरसाइज। अब एक लास्ट एक्सरसाइज सिंपल है, स्ट्रेच। उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से खड़ा हो जाना है। आप देखिए मेरा हाथ, सारी उंगलियां खुली हुई है, रिस्ट बिल्कुल न्यूट्रल है मेरी अभी, है ना, इधर इधर नहीं है, उंगलियां सब खुली हुई हैं। ये हमारा मेरा थंब जो है वो अभी खुला हुआ है, ऊपर की तरफ है।
इस पोजीशन में रखिए अपने हाथ को, फिर दूसरे हाथ की मदद से इस अंगूठे को पकड़िए। मैंने अंगूठे को पकड़ा और फिर अंगूठे को हल्का सा मैंने नीचे किया। हल्का सा मैं क्या कर रही हूँ, अपने अंगूठे को ऐसे नीचे कर रही हूँ। हल्का सा नीचे करते हुए मैंने अपना पूरा हाथ जो है ऐसे ले आई, स्ट्रेच किया। ठीक है, फिर से एक बार आपको दिखाती हूँ मैं साइड से कि मैंने क्या किया। मेरा हाथ ऐसे है, मूवमेंट ऐसे, उंगलियां सब ऐसे रहेंगी मेरी। मैंने अपने अंगूठे को पकड़ा, अंगूठे को थोड़ा नीचे किया और फिर पूरा हाथ जो है अपना सामने की तरफ लिया। अब देख रहे हैं ये पोजीशन, इस पोजीशन में मेरे को पूरा यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच फील हो रहा है। ये स्ट्रेच, ये तो हो गए हमारे एक्सरसाइजेस। इन एक्सरसाइजेस के अलावा आप क्या कर सकते हैं कि स्प्लिंट आता है, आपको देख रहे होंगे फोटो में, तो ये स्प्लिंट जो है आप इसको रात में लगा सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली हमारे जो कंडीशन पेन होता है, नमनेस होती है, ये सारी चीजें रात में हमारी बढ़, जब हम सुबह उठते तो बढ़ जाती है, क्योंकि रात में हमारा हाथ जो है वो ऐसे मुड़ा हुआ रहता है। तो इसलिए जो स्प्लिंट आता है वो क्या करता है कि आपके हाथ को न्यूट्रल पोजीशन में रखता है, ताकि रात में आपका हाथ एक मुड़े बेंड पोजीशन में ना रहे और कंप्रेशन ना हो। तो अगर आपका पेन बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप रात में उस स्प्लिंट को लगा सकते हैं, पर उस स्प्लिंट को हमेशा लगा के मत रखिए। अगर आप हमेशा लगा के रखेंगे तो आपको एक तो आदत पड़ जाएगी उसकी, दूसरा आपकी मसल्स कमजोर हो जाएंगी। इसलिए कोशिश करिए कि रात के टाइम पे ही उसे लगाएं और दिन भर उसको ना लगाएं। इसके अलावा थोड़ी बहुत लाइफस्टाइल चेंज करिए। अगर आपको लगता है कि आपका कंप्यूटर का काम है तो माउस जो है उसको ध्यान से रखिए कि माउस यूज करिए, इस तरीके से करिए कि आपके हाथ को सपोर्ट मिले। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आप जब टाइप कर रहे हैं तो आपका हाथ ऐसे ना हो। नॉर्मली हमारा क्या होता है कि हमारा हाथ ऐसे होता है, टेबल हमारा ऊंचा होता है और हम हाथ ऐसे बेंड करके जो है काम करते हैं। इससे हमारा पेन, यहाँ शोल्डर में भी पेन हो जाएगा और कार्पल टनल पे भी प्रेशर आता है। तो अब ध्यान रखिए कि आपका ये इतना पार्ट जो है सपोर्टेड हो, आपका रिस्ट सपोर्टेड हो, स्ट्रेट, ऑलमोस्ट स्ट्रेट या हल्का सा ऐसे रहे इस पोजीशन में, ताकि आपका ये कंप्रेशन ना हो इस पे। ठीक है, इसके अलावा कोई भी रिपीटेड एक्टिविटी करने से आपको लग रहा है कि इस एक्टिविटी से आपका पेन बढ़ रहा है, तो कोशिश करिए कि उसको कम से कम, जब तक आपके सिम्टम्स ज्यादा हैं उस टाइम तक कोशिश करिए कि आप उसको कोशिश करिए कि वो एक्टिविटी ना करें, ताकि उसको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। और या फिर अपने आप मॉडिफिकेशन इस तरीके से करिए ताकि उस पर कम से कम प्रेशर आए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इसे आप घर पे फॉलो कर सकते हैं और काफी हद तक आपके सिम्टम्स जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं मेरे इंस्टा पे। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ फॉलो कर लीजिए मेरे को, मैं वहाँ पे भी काफी कुछ डालती रहती हूँ, एक्सरसाइजेस हो गई, कुछ कोई चीजें बताती रहती हूँ मैं कि क्या क्या करना चाहिए, तो आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस करिए, उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं कभी भी जब भी नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उसकी। ओके, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, बाय बाय।